आप गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहले चीज आप इंश्योरेंस लेते हो। गाड़ी रोड में भी नहीं आए उससे पहले इंश्योरेंस लेते हो। वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं ना। गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ का एजेंट बोलता है पहले आपको यहाँ से लेना है, जबकि वो बाहर से आप ले सकते हो, वो पुश किया जाता है। क्योंकि गाड़ी जैसे ही बाहर उतरेगी रोड पे नहीं लेना पड़ेगा। लोगे ना। क्या डिफरेंस है मेलबर्न में चलाने के कंपनी? वहाँ इजी एक्सेस है, वहाँ इजी चल जाएगा, या इंडिया में बिजनेस चलाना आसान इजी चल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हैज समथिंग कॉल्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम। वहाँ पे गवर्नमेंट पेज फॉर योर एजुकेशन एंड फॉर योर हेल्थ कंप्लीटली फ्री। सब फ्री है, कुछ पैसे नहीं लेते। तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू जस्ट पिक अप द फोन, गो टू द डॉक्टर, ट्रीटमेंट करा लो, वापस आ जाओ, गवर्नमेंट विल पे द डॉक्टर। लोगों का माइंडसेट ये है कि दे हैव दिस फियर कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हमारा डेटा कितना सेफ होगा। अपना इंश्योरेंसेस यूज करके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, व्हाई एम आई गिविंग द डेटा और शेयरिंग द डेटा विद अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। बट अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के डॉक्टर्स को देखोगे, एटलीस्ट 30 to 60% आर इंडियन डॉक्टर्स। तो ऐसा कैसा है कि वी आर द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू शेख। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही लाइफ? बस ऐश में। ऐश में फुल। बेंगलोर आते ही आपको जुकाम हो जाता है? हाँ, क्यों, वेदर में ऐसा कुछ है क्या? शायद है? शायद मैंने अभी तक तो उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाया। हाँ। काम के लिए आना पड़ता है, बट जब भी आ गया तो आई लव द प्लेस, बट देन आई डोंट नो, अभी फिगर आउट कर रहा हूँ। हैदराबाद और बेंगलोर को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, इट्स अ राइवलरी। अभी करके मैं किसी को अपसेट नहीं करना चाहता हूँ। तो भी आपके हिसाब से आपका पर्सनल ओपिनियन? बेस्ट पार्ट इज ट्रैफिक इज वे बेटर इन हैदराबाद। रोड्स थोड़ा वाइड है, मूविंग ट्रैफिक, एंड वी हैव गॉट, in my personal opinion, we have got way more facilities in Hyderabad than Bangalore also, or at par with what we have in Bangalore. मतलब अभी हैदराबाद में कंपनीज आ रही है अच्छी खासी, मतलब बहुत सारे, मतलब जॉब्स वगैरह कैसी क्रिएट हो रही है ज्यादा, मतलब इक्विवेलेंट टू बैंगलोर ऐसा कुछ? Every single company का GCC हैदराबाद में है। गूगल, मेटा, Amazon, सबके हैदराबाद में बिल्ड हो रहे हैं। They have their own dedicated campuses. Every company का। बैंगलोर से जा रहे हैं क्या सब लोग? शायद, I don't know. नहीं, बैंगलोर में भी ऑफिसेस होंगे, बट उनका जो एज फार एज आई हैव रेड इन द न्यूज़, उनका जो मेन जीसीसी सेंटर्स बन रहे हैं, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वाज एबल टू एंटाइज देम विद लैंड्स एंड ऑल टू बी एबल टू बिल्ड देम। तो एंड अगेन कंडीशंस लाइक ट्रैफिक एंड ऑल यहाँ पे आउटर स्कर्ट्स में ज़्यादा मिल रहा है बैंगलोर में। दैट इज क्लोज टू द होल आईटी हब जो हैदराबाद का है। इसको हाईटेक सिटी, माधापुर वगैरह, गचबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उनको लैंड दिया हुआ है, तो सो दे आर एबल टू बिल्ड बिगर सिटी, बिगर प्लेसेस देयर। उनका आई एम अ नेटिव ऑफ हैदराबाद, तो सोचा यहीं पे लगा लेंगे। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर कंपनीज आर इन हैदराबाद, ज़्यादातर वहाँ पे। फार्मा वगैरह का जितना भी होते हैं, एक जीनोम सिटी है आई थिंक, बायो साइंसेस, लाइफ सिटी वगैरह। सो इसलिए इफ यू लुक एट मोस्ट हेल्थ केयर कंपनीज, दे ट्राइंग टू गो देयर बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा इनका एक्सेस है। करेक्ट। सो आपने भी सर एक हेल्थ केयर कंपनी बना दी, हेल्थ टेक जर्नी आपकी। तो आपकी हेल्थ टेक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे डिस्क्राइब करोगे? 2-2.5 साल पहले इंडिया आया था कोविड के बाद। आई मीन कोविड में पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत तकलीफ हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, पिछले 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में थे आप? अच्छा, वहाँ से छोड़ दिया? हाँ, मोस्टली। सो वहीं पे काम कर रहा हूँ, वहीं पे खुद का बिजनेस वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे लाइफ है। एवरी ईयर आई कम टू इंडिया टू विजिट पेरेंट्स एंड ऑल। कोविड के टाइम पे मेलबर्न, वेयर आई एम फ्रॉम इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज द मोस्ट लॉकडाउन सिटी। हम 2021 नवंबर को खुले, when rest of the country mid 21 में खुल गया है, rest of the world, Melbourne was opened in 21 November। So तब तक यहाँ पे भैया का देख लिया, भाभी का, मम्मी पापा का, उनका तबीयत वगैरह खराब हुआ है कोविड में, हेल्प बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, एंड मुझे लगा कि आई नीड टू प्रॉब्ली कम एंड सपोर्ट माई ब्रदर ऑल्सो। ही हैज़ बिन लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स। मेरा भी फर्ज बनता है, इट्स नॉट जस्ट पैसा देना ही फर्ज नहीं है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड मैं आके I'll stay for a couple of years in India to help him out, to look after the parents। उनके पास भी, they're both 70+ and all एज में। तो जब आया तो इनिशियली मेरे कंपनी का जो बैक ऑफिस था वो इंडिया पे लेके आया। बैक ऑफिस यहाँ से चल रहा है, पेरेंट्स का देखभाल हो रही है। क्या करते थे तो वो भी बताना। फाइनेंस में। सो मेरा मेजर बैकग्राउंड इज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में। ठीक है। वहाँ पे द लास्ट रोल आई वाज हेडिंग बिफोर मूविंग वाज आई वाज द हेड ऑफ रिस्क एंड कंप्लायंस। हम मोस्टली कैपिटल फंड, एक पोर्टफोलियो मैनेजर कंपनी है जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स का फंड्स वगैरह होते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अदर डिविजन्स लाइक मॉर्गेज लेंडिंग, बिजनेस लेंडिंग एंड स्टफ। उसमें तो वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। अच्छा, तो उसका बैक ऑफिस आपने इंडिया में लेके आया? उसका बैक ऑफिस तो मैंने अपने वहाँ पे जो पार्टनर्स वगैरह हैं, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनसे बात की कि मुझे ऐसे इंडिया जाना है,
पेरेंट्स के लिए, आई एम हैप्पी टू मूव आउट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल. उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई फॉर अ ईयर एंड सी कि इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा, ट्राई एंड ऑपरेट द बैक ऑफिस फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया आके वो चलाने लगा. इनिशियली इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स इन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे लोगों का, आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, सो द वे ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट टू द वे ऑफ वर्किंग देयर वहाँ पे जो हो रहा था. तो हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इधर आई मूव बैक या नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे इधर. व्हाट इज द मेन डिफरेंस? क्या डिफरेंस है मेलबर्न में चलाने का कंपनी? वहाँ इजी एक्सेस है, वहाँ इजी चल जाएगा, इंडिया में बिजनेस चलाना आसान इजी चल जाएगा? सी both countries are completely different. हमारे यहाँ फैक्टर्स ज़्यादा है. If you have to compare Australia to India, ऑस्ट्रेलिया का पूरा पॉपुलेशन 26 मिलियन है, 2.6 crores. यहाँ तो एक सिटी में उतने लोग हैं. सो वहाँ पे यू कैन ईजिली रीच वर्क इन टाइम. 9 to 5 मतलब 9 to 5 होगा. एवरीवन पुट्स द 9 to 5, डज इट, गो बैक एंड डू इट. यहाँ पे बेचारे ट्रैफिक में इतने फंस जाते हैं, आते आते लेट हो जाएगा, काम नहीं होते. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह. स्पेशली इफ यू आर वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी, टाइम डिफरेंसेस वगैरह होते हैं उसमें. Not only that, as an example, अगर इनको कुछ पता नहीं चला, we are a country heavily reliant on WhatsApp. So my staff would take a picture and say, "Sir, यहाँ अटक गया, मैं क्या करूँ?" I'm like, "Don't take a picture. It's customer information." One big difference I've seen in India is we talk about privacy. In my personal opinion, we don't care about privacy much in India. बात करने के लिए करते हैं. मैंने कहा, customer का personal information, you're not supposed to take pictures of it वगैरह. We didn't want to take chances क्योंकि financial licenses and business licenses है. We didn't want to do that. तो इसलिए I made a conscious decision कि ठीक है, I'll just leave, come here for 2 years. That's okay. I've got funds to survive and whatever it is. India, I was also simultaneously looking, is there anything I can do in India? Because there was a huge support from government for startups and all. So there'll be a lot of opportunity करके जो भी आइडिया ये लिख रहा था उसमें कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिसर्च वगैरह कर रहा था. देन हेल्थ केयर इज़ वन दैट कॉट माई आई. क्योंकि पेरेंट्स को जब भी हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वाज कैरिंग, मामा के लिए एक बैग लेके जा रहा हूँ, पापा के लिए बैग लेके जा रहा हूँ, उसमें 2-3 फोल्डर्स हैं, उसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं. हमारे घर के बगल में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, बट पापा हमेशा एक हॉस्पिटल जो 40 मिनट दूर है वहाँ पर ले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर मुझे पहचानते हैं, डॉक्टर जानते हैं. हाँ, पहचानते हैं आपको, बट अगर ये फोल्डर लेने बंद कर दिया तो आपको कंडीशन के बारे में उनको पता है क्या? सही बात है. दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम. वहाँ पे भी हो रहा था कि एवरी डॉक्टर हैज़ अ कंप्यूटर इन द कैबिन. हॉस्पिटल हैज़ एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ करते हैं, अपना LIMS, HMS जो भी कहते हैं उनका. बट डॉक्टर्स आर स्टिल राइटिंग पेन एंड पेपर. 20 साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तब भी पेन एंड पेपर ही लिख रहे हैं, 20 साल के बाद भी पेन एंड पेपर ही लिख रहे हैं. तो डिजिटाइज क्यों नहीं हुआ? ऑस्ट्रेलिया में नहीं लिखते हैं पेन पेपर से, सब कंप्यूटराइज है. ऑस्ट्रेलिया हैज समथिंग कॉल्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम. वहाँ पे गवर्नमेंट पेज फॉर 2 मेजर थिंग्स. गवर्नमेंट पेज इज फॉर योर एजुकेशन एंड फॉर योर हेल्थ, कंप्लीटली फ्री. सब फ्री है, कुछ पैसे नहीं लेते हैं. थोड़ा बहुत लगते हैं, मेडिसिन में लगते हैं जो हमारे लगते हैं. बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू जस्ट पिक अप द फोन, गो टू द डॉक्टर, ट्रीटमेंट करा लो, वापस आ जाओ, गवर्नमेंट विल पे द डॉक्टर. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आप जाके अपना मेडिसिन खरीद लो. उसका चार्ज है बस. हाँ, चार्जेबल्स हमारा है, डॉक्टर फीस एंड ऑल. अगर आपको एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट इज फ्री वहाँ पे. अगर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा सर्जरी हुआ है जो कार्पल टनल कहते हैं, वो सर्जरी फ्री है. बट द ओनली डाउन साइड इज थोड़ा वेट टाइम होता है उसमें. ऑस्ट्रेलिया में कम है, यूके में भी सेम सिस्टम है, यूके में ज़्यादा कंपैरेटिवली वेट टाइम होता है क्योंकि वो वेट लिस्ट होती है. यहाँ पे अमीर गरीब नहीं देखते हैं, एवरीवन गोस इन द वेट लिस्ट. अगर कंडीशन क्रॉनिक है, इमरजेंसी है, तो दे ट्राई एंड डू एज अर्ली एज दे कैन. बट अगर वेट कर सकते हैं तो मेडिसिन दे के कहते हैं कि वेट अंटिल योर टाइम कम्स वहाँ पे. अदर दैन दैट इट्स मतलब ऐसा तो नहीं कि जान जोखिम आ जाएगी, मतलब आपको टाइम आएगा तभी करेंगे, ऐसा तो नहीं ना? नॉट एग्जैक्टली नहीं. वो वेट लिस्ट यू कैन कीप. इनफैक्ट आप फॉलो अप कर सकते हो कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया फॉर वट एवर द रीजन इट इज, देन यू गेट बम्प्ड अप. आप कह सकते हो कि यू नो आई एम अवेलेबल इमीडिएटली, अगर किसी का कैंसिल हो गया तो बता दो, मैं अगले दिन आ जाऊँगा करके. तो वो कभी कभार कॉल करके लेते हैं. यू माइट इवन गेट इट अर्लियर ऑल्सो. Now we also have private hospitals for people who take health insurance, private health insurance, and have money, who don't want to wait. They have private hospitals if you want to get it done. But primarily, it's the same. The best part is the doctors are the same, private हो या public हो. So you're getting the exact same care. Care में कोई difference नहीं है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया तो कोई सस्ता सा ये मिल रहा है. आपने देखा है अपनी आंखों से, मतलब फील किया? मेरे 3 सर्जरीज हुए ऑस्ट्रेलिया में. 2 नाक पे हुए, ये एलर्जी की वजह से, और एक हाथ पे हुआ है.
3 सर्जरीज हुआ है मेरे वहाँ पे। तो सिर्फ इतनी वेल एस्टेब्लिश अच्छी लाइफ देखते देखते छोड़ के फिर मतलब इंडिया आके सिर्फ पेरेंट्स के लिए? इंडियंस का एक इमोशन होता हाँ है दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कल्चरली जितना भी है ना, वो होता है ना, यू कैन टेक इंडियन आउट ऑफ, यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन टेक दैट आउट। वो कल्चरली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, वी आर नॉट सम रिच फैमिली और समथिंग, मम्मी पापा के से थोड़े अटैच्ड है। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वापस आ जाओ ये वो, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि और ग्रो ठीक है, करो हमने और जो पैसा देना था कमाओ, दे दिया, अच्छा तरक्की हाँ, करो। जो अपना अपना फ्यूचर सेट कर लो। उन्होंने हमें यहाँ से यहाँ लेके गए, वो चाहते हैं हम यहाँ से यहाँ जाए, वो कंप्लेन नहीं करते। हमारा भी फर्ज बनता है, एंड आई ऑल्सो नीड टू टीच द सेम थिंग टू माई सन ऑल्सो। अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ, वो कल भी बड़ा होकर बोलेगा हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। सो दैट्स द मेन पार्ट ऑफ इट। तो फिर आपने मेडी बैंक की शुरुआत करी, मतलब आपने पूरा रिसर्च किया, क्या है मेडी बैंक, क्या करेगा मेडी बैंक? सी आई बिफोर इट्स, मैंने ऐसा नहीं किया कि एक आइडिया आ गया तो चलो आइडिया आ गया लेट्स स्टार्ट अ कंपनी वगैरह। मुझे ये जानना था कि क्यों नहीं हुआ ये इंडिया में अभी तक। इज देयर समथिंग आउट देयर दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, या वाइडली उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस नहीं है उसका, क्यों नहीं हुआ? सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर ओवर अ ईयर। जहाँ जहाँ किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट दिया, आई ट्रैवल्ड एंड आई आस्क्ड अराउंड। मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया कि क्या ऐप्स अवेलेबल हैं, क्या सिस्टम्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स के पास क्या है, क्लिनिक्स के पास क्या है। हर जगह पे वी हैव सिस्टम्स इन प्लेस, बट द प्रॉब्लम इज इंफॉर्मेशन साइलोस में। हर हॉस्पिटल का अपना सिस्टम है जो उसी हॉस्पिटल में रहता है, एंड स्पेशली इन दिस एज जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग हर जगह के एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हैं। अब मैं वो डेटा कहाँ लेके जाऊंगा अपने साथ, दूसरे को कहाँ से दिखाऊंगा? मतलब मुझे अभी 10-15 हॉस्पिटल्स का ऐप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। अब ये सब इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ? तो मैंने देखा, देन दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। उसके अंडर आभा आ गया, विच इज मोर और लेस लाइक आधार ऑफ हेल्थ केयर। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। 2023 में जब देख रहा था, अबाउट 65 करोड़ रजिस्ट्रेशन है उस पर। बट मैं रैंडमली किसी से भी पूछ रहा हूँ, तो इफ आई रैंडमली पिकअप 100 पीपल, हार्डली 10-15 लोगों को पता है वो क्या है। सर मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसा कैसे है कि राइट नाउ एज ऑफ टुडे देखोगे तो अबाउट 80 करोड़ रजिस्ट्रेशन है, विच इज मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसा कैसा है कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है स्कीम के अंडर, और बस पता किसी को नहीं है। पता किसी को नहीं है और कौन है ये लोग जो रजिस्टर करके हाँ बैठे हैं। देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स ऑफ इट। रजिस्ट्रेशंस हो गए, रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे थे। नाउ गवर्नमेंट इंटेंशंस वाज वेरी गुड, बट एग्जीक्यूशन में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग दैट क्वेश्चन कि आपको आभा पता है, ABDM पता है, उसके अंदर एक आई थिंक इट्स कॉल्ड PMJ, 5 लाख का इंश्योरेंस है, स्कीम वगैरह है उसमें। वन, अवेयरनेस वाज वेरी लो, स्पेशली सदर्न बेल्ट में तो हार्डली किसी को पता ही नहीं है। नॉर्थन बेल्ट में थोड़ा बहुत है, क्योंकि द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर डिस्कसिंग अबाउट इट या प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे। एंड देन उसके बाद दूसरा ये भी है कि ड्यूरिंग माई रिसर्च देयर इज अ टन ऑफ स्टैट्स, बीइंग अ फाइनेंस गाय, मोर नंबर्स एंड डेटा। तो 76% ऑफ केयर इन इंडिया हैपन्स प्राइवेटली। तो जो 24% हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में हो रहा है, वही लोग हैं जिनका ये है। बाकी सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना फोल्डर लेके निकल रहे हैं, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपना इन्फॉर्मेशन अपने पास है, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है? Again, there are some technical difficulties also, which ABDM is still working on. ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा कि अगर ऐसा ऐप है तो आप उस पर अपलोड करेंगे, या विल यू बी ओके विद शेयरिंग एंड ऑल? नाउ अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म टू एनीवन। लोगों का माइंडसेट ये है कि दे हैव दिस फियर कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हमारा डेटा कितना सेफ होगा उनका। नाउ दैट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट बिकॉज इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म मोर और लेस टू से, उनका पीछे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने देखा। बट उनका ये है कि जब मैं अपना पैसा यूज करके, अपना इंश्योरेंसेस यूज करके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, व्हाई एम आई गिविंग द डेटा और शेयरिंग द डेटा विथ अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म? फेयर इनफ, जरूरत नहीं है कि हर कोई शेयर करें। देन व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? दैट इज वेयर हमने, सो आई लुक्ड एट व्हाट वी डू इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उस सिस्टम को मेडिकेयर कहते हैं। मेडिकेयर में क्या होगा, एनीवन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक नंबर मिलेगा, एनीवेयर यू गो यू जस्ट हैव टू कोट दैट नंबर, दैट्स इट। आपका डॉक्टर को 10-15 मिनट पहले आपका इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा, वो देख लेंगे, आपको ट्रीट करेंगे। जैसे ट्रीटमेंट हो गया तो आपका इन्फॉर्मेशन लॉक हो गया ना। उस सिस्टम्स में से मैंने पेमेंट सेक्शन निकाल दिया। पेमेंट वहाँ गवर्नमेंट करती है, यहाँ मुझे पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 वाज सिस्टम को साथ लेके आओ, जहाँ पे दोनों के साथ डॉक्टर जैसे करेंगे।
तो मैंने देखा कि कौन कौन से ऐप अवेलेबल है। इंडिया में 2 टाइप से ऐप है, एक PHR है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, एक EMR है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। EHR और EMR? नो, EMR। EMR, ओके। इंडिया में EMR और EHR को इंटर यूज करते हैं, बट वो 2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सो पहले मैं EMR की बात करूंगा। EMR इज लाइक ए डॉक्टर्स पर्सनल डायरी, ठीक या है। क्लिनिक का पर्सनल डायरी मान लीजिए। वो अपना इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, कौन सा पेशेंट आया, क्या ट्रीटमेंट दिया वगैरह, वो डेटा उनके पास है, आपको एक्सेस नहीं है अनलेस द डॉक्टर इज गिविंग इट टू यू। वो अपने मेंटेन करते हैं। तो 1000 क्लिनिक के पास 1000 डेटा है, बट किसी को पता नहीं है करेक्ट। आपका। PHR पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, जो आप मेंटेन करते हैं। भला आप एक ऐप डाउनलोड करके उसमें स्कैन करके रख लीजिए, या यू पुट ऑल इन ए फोल्डर, पेपर फोल्डर जो होते हैं उसमें रख लीजिए, बट समथिंग यू स्टोर। आपको उसका एक्सेस डॉक्टर को देना पड़ेगा, मतलब वही बैक लेके जाओ हाँ। या जापा। नाउ हियर इज आल्सो थिंग, वी आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास गूगल ड्राइव है, इतने सारे ऐप्स हैं, अभी तक लोगों ने अपना डेटा स्कैन क्यों नहीं किया? नहीं किया, सही बात, मैंने भी नहीं किया यार। किसी ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया। हाँ। मैं तो 2 साल हो गए, 2 साल में भी मैंने नहीं किया। अच्छा। क्योंकि आई वाज बिजी विद दिस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों नहीं किया? Then that's where it came out that as a society or country, somehow we became a reactive society, not a proactive society when it comes to healthcare. सब में ही हो गया रिएक्टिव, एक्चुअली कुछ भी करो बाद में देंगे रिएक्शन। नहीं, आप गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहले चीज आप इंश्योरेंस लेते हो। गाड़ी रोड में भी नहीं आए उससे पहले इंश्योरेंस लेते हो। वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं ना, जबरदस्ती वो नहीं इंडिया में मिलोगे। जबरदस्ती है, मतलब आपको पहले ये लोग है। ऐसा होता है ना कि जैसे आप गाड़ी अपन इसमें डिस्कस कर रहे थे, अभी इसको कंप्लीट करेंगे बात को, बट जैसे ही गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ का वो एजेंट बोलता है पहले आपको यहाँ से लेना है, जबकि वो बाहर से आप ले सकते हो, वो पुश किया जाता है। हाँ, मान लिया। सो सी दैट इज वन पॉइंट, बट अगर आप वो पुश नहीं करते, आप नहीं लोगे इंश्योरेंस, ठीक है, उनसे नहीं लेना है, बट अगर आपको ऑप्शन दिया गया है कि किसी से भी लो, क्योंकि गाड़ी जैसे ही बाहर उतरेगी रोड पे, एक्सीडेंट हो गया तो इधर यू हैव टू पे 2-3 lakhs और व्हाटएवर द डैमेज इज, या इंश्योरेंस पे करेगा। तो लेट मी पुट योर पॉइंट कि मान लीजिए उसने जबरदस्ती नहीं किया, बस इतना मैंडेटरी कि आपको इंश्योरेंस चाहिए, हाँ, तो आप लोगे नहीं? नहीं लेना पड़ेगा। लोगे ना? तो ऐसा कैसा है कि यू आर प्लेसिंग मोर इंपॉर्टेंस टू अ कार जो 5 साल में डिप्रिशिएट हो जाएगा, मोर देन योर हेल्थ। कितने लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंसेस है? बहुत कम लोग। प्रोएक्टिवली कौन लेता है? हर कोई ये सोचता है कि जब होगा देखा जाएगा। दैट इज सो हेल्थ में हम रिएक्टिव बन गए हैं। सिंपल एग्जांपल इज इट्स लाइक ए फायर एक्सटिंग्विशर। अभी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जब फायर होगा तब बुझाएंगे। कोई स्मोक डिटेक्टर के बारे में सोच नहीं रहा है कि फायर होने से पहले लेट्स बिल्ड अ सिस्टम, करेक्ट, जहां पे वो पहले ट्रैक करके बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेट्स टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम क्रॉनिक। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्मोक डिटेक्टर। करेक्ट। तो क्या फायदा होगा, मतलब जैसे मान लो कि मैंने अगर हमने कर भी लिया है तो डॉक्टर्स क्या उसको, चलो फायदे की बात तो बाद में करेंगे, बट क्या डॉक्टर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या डॉक्टर भी करेंगे तो क्या हॉस्पिटल उसको इम्प्लीमेंट करने देगा? अगर हॉस्पिटल भी करने देगा तो क्या पेशेंट उसको एक्सेप्ट करेगा? तो 3 लोगों का इकोसिस्टम बहुत खतरनाक है, तो तीनों को साथ में लाना। ओके, एब्सोल्युटली ट्रू। एज फार एज पहले हम पेशेंट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे जो भी इंटरैक्शंस हैं हम यूजर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका हेल्थ डेटा साथ में ला रहे हैं। हम वो EHR टर्म भी निकाल दिया, हमने एक टर्म बात कर रहे हैं, हेल्थ आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके हेल्थ आइडेंटिटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ओके, आप यू डोंट हैव टू बी सिक टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म, बट द डे व्हेन यू आर सिक तब तो ये डेटा नहीं आएगा ना। तो अगर घर में रहना है तो पहले बनाना पड़ेगा घर, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, पिलर्स वगैरह लगाओ, उसके बाद उस घर को ऑटोमेशन बनाओ, विच इज वेयर द AI कम्स इन। जितने भी हमने लोगों से बात किया इंटरैक्शंस में, व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू देम, हर कोई उसके बाद कहता है कि यस दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, अगर है तो हम लेंगे। तो अभी तक आपने ऐसा क्यों यूज नहीं किया? कोई सीधा जवाब नहीं है कि सर नहीं किया, बस इतना प्रायोरिटी नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो भी है सर पैसा ये वो कौन लगाएगा। नंबर 3, सर हमारा डेटा है तो उसको यूज कर लेंगे, बेच देंगे, एड्स आते रहेंगे, वी डोंट वांट टू डील विद इट। सो ऐसे 4-5 रीजंस बताया लोगों ने जहां पे अभी तक क्यों नहीं किया करके। अब डॉक्टर्स के पास आए, नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स आपका डेटा स्टोर करने के लिए पैसे क्यों पे करेंगे? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उनके हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, उनका काम हो गया है टेक्निकली। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रीट यू, एंड दे आर ट्रीटिंग यू विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। अगर वो ट्रीटमेंट गलत निकला, क्योंकि दैट ट्रीटमेंट वाज बेस्ड ऑन आपने जो उनको बताया, करेक्ट। नाउ आप और मैं पढ़े लिखे हैं, शायद वी माइट बी एबल टू गिव सम बेटर इन्फॉर्मेशन। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जिनको पता नहीं है, फॉर एज एन एग्जाम्पल बोलेगा सर मेरा पेट में दर्द हुआ था तो कुछ डॉक्टर साहब ने सर्जरी किया, उसको वो अपेंडिक्स वर्ड पता नहीं है। सो
जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं. एंड इवन इफ यू लुक एट डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इन इंडिया, पहले 1:854 था, अभी थोड़ा कम हुआ है, 811 हुआ है, विच इज़ गुड, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारे IIM कॉलेजेस वगैरह खोल दिया, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह अभी आ रहे हैं डॉक्टर्स. बट फिर भी इट्स मोर, मतलब एक डॉक्टर 800 लोगों को देख रहा है. राइट. उनके पास टाइम नहीं है इतना बैठ के करने के लिए. ऐसा नहीं है कि वो बेटर केयर नहीं देना चाहते, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो देंगे वो. दे आर रेडी टू डू इट. आई स्पोक टू डॉक्टर्स ऑल्सो. अगेन ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेसमैन है तो आइडिया आ गया तो चलो शुरू करते हैं. मैंने बात किया है, जितने लोगों से हो सकता है उतने लोगों से बात किया है. डॉक्टर्स हैव देयर ओन नीड कि भाई इसको सिंपल रखो. ओके, मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखने में 30 मिनट से लेके 1 मिनट लगता है, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगता है. इसको सिंपल रखो. ओके, आई एम नॉट अ डेटा एंट्री गाइड, मैं बैठ के लिखते रहूँ इसको. ओके, एंड मेक इट यूजफुल फॉर मी. सो from a business point of view, so I can see more patients. From a care point of view, so I can give them better care. उनको लेने के लिए. That is where we brought everything together. Now, as far as hospitals are concerned, अभी हमारा direct approach hospitals नहीं है. Initially, we are approaching doctors and all, क्योंकि most of the data यही पे generate होता है. Correct. अगर आप एक hospital में भी जाइए, different statistics हैं, but anywhere between 75 to 85% of a hospital इज OPDs, जो दिन में आ रहे हैं डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट को दे रहे हैं, निकल रहे हैं. इन पेशेंट्स का अबाउट ऑन एन एवरेज 20-25% है. करेक्ट. मोस्ट ऑफ द बिगर हॉस्पिटल्स में भी. सो ये जो इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स हैं वहां से पहले डेटा निकल रहा है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग थ्रू. When once we bring the data through, that's when we also want to show the hospital the benefit of you'll have better data to treat them. Number one, we are not getting into anyone's payment systems. किसी का कितना चार्ज कर रहे हैं, इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं, इट्स नॉट माई कंसर्न. राइट. देखिए, आप 5 रुपए का पेन भी खरीद सकते हैं, 50 रुपए का पेन भी खरीद सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, वैल्यू, व्हाट यू आर विलिंग टू. करेक्ट. सो इसीलिए मेरा सीधा है कि मुझे हॉस्पिटल कितना चार्ज कर रहा है, क्यों है, उससे मुझे मतलब नहीं है. मुझे इससे सिर्फ उससे मतलब है कि जो आप दे रहे हो ब्लाइंड इमरजेंसी मत, ब्लाइंड ट्रीटमेंट मत दो, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू यू. अब हॉस्पिटल्स का भी आगे जाके फायदा ये होगा कि अभी हर किसी को वो एक फोल्डर प्रिंट आउट करके देंगे. अगर ये है तो वो फोल्डर्स का कॉस्ट कम हो जाएगा. वो ESG में जो है आप कार्बन क्रेडिट्स भी ले सकते हो कि हमारा प्रिंटिंग कम हो गया, पेपर कंजम्पशन कम हो गया वगैरह. सो दैट्स अ एडेड बेनिफिट फॉर देम, उनको करने के लिए. सो किसी से भी आई एम ओपन टू कोलैबोरेट विद एनीवन, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन री इन्वेंटिंग द व्हील. सिस्टम्स हैं, सबको एक साथ लाके इंटरऑपरेबल बनाओ ताकि सबको डेटा मिले, बेटर ट्रीटमेंट दें. दैट इज ऑल माई गोल इज. तो जो मेडिबैंक आप बना रहे हो वो ABDM और ABHA, सो दोनों इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए है. सो इफ आई हैव इसके लिए क्या सपोर्ट लगेगा आपको, मतलब किसका सपोर्ट चाहिएगा? इफ आई हैव टू गिव यू अ कंपैरिजन वाइज, ABDM जो गवर्नमेंट बना रही है, इट्स लाइक अ हाईवे, पूरे कंट्री को जो कनेक्ट करता है. और उस पे हमारा एक सुपर कार है. मेडिबैंक इज वन सुपर कार दैट्स गोइंग ऑन द हाईवे which takes you to all the cities, through all the cities that you want to go. Eventually, we are happy to do a private-public partnership also, ताकि ये जो लोगों का डर है कि मेरा डेटा हो जाएगा ये, so we can give information as needed to the government so that they can take care of the health of the population. वो अपने policies formulate करें, किसके पास कहाँ पैसा accurately जाना चाहिए, rather than एक blanket approach पे उनके पास डेटा होगा कि okay, इस स्टेट में इस इश्यू को लेके ज्यादा. इन इंडिया हेल्थ केयर इज बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, सो एटलीस्ट दे कैन हैव बेटर कोऑर्डिनेशन विद स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव बेटर कोऑर्डिनेशन विद स्टेट कि आपके स्टेट के ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो हेल्थ बजट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, रादर दैन जस्ट पुटिंग अ बजट 2-3 crores जो कुछ भी हो गया वो ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. बट सर सारी लड़ाई तो डेटा की है ना, मतलब जैसे मान लो कि सारी इंश्योरेंस कंपनी या फिर डिजिटल कंपनी से, वो तो जो फार्मा कंपनी से उन्होंने आपका डेटा अगर कैप्चर कर लिया और आपके पास लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है कि कौन दवाई ले रहा है, कौन कब ले रहा है, कब कौन हॉस्पिटल जा रहा है, कब कौन कर रहा है, तो उसको सिक्योर करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म कैसे सिक्योरिटी देगा? 2 things. मैं टेक्निकल डेटा में बाद में जाऊंगा. पहली बात है, आपका डेटा आपके परमिशन के बिना कोई खोल नहीं सकता है. दैट इज हाउ वी डिजाइन्ड इट. ऐसे परमिशन देना पड़ेगा कि भैया कि हाँ, आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, जब आप रजिस्टर करोगे आपको एक MID नंबर दिया जाएगा, मेडिकल ID नंबर और मेडिबैंक ID, जो भी कह लीजिए उसको, हम मेडिकल ID कह रहे हैं. जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा आपका MID नंबर क्या है, वो अपने सिस्टम में डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सो एंड सो डॉक्टर वांट्स टू एक्सेस योर रिकॉर्ड, अप्रूव डिनाई. जब आप अप्रूव करेंगे तभी जाके वो रिकॉर्ड्स खुलेंगे डॉक्टर के सामने. जैसे वो माय आधार के अंदर होता है कि आप बायोमेट्रिक एक्सेस देते हो ऑन करने के लिए, तब जाके OTP आता है, तब जाके आपका एक्सेस जाता है. मोर और लेस
सो दिस इज वेयर मोस्ट सिक्योर सिस्टम्स आर, जहाँ पे कंसेंट परमिशन आपके पास है। जैसे ही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर लिया, जो भी लिखना है डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लिया, उन्होंने सेव कर दिया, तो उनका एक्सेस निकल गया। वो जो टेम्परेरी एनक्रिप्शन हम उनको दे रहे हैं आपको डेटा देखने के लिए, वो बंद हो जाएगा। वो डेटा आपके ऐप पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। आप जाके अपना मेडिकेशन वगैरह खरीद लो, जो कुछ भी। सो द ओनली पर्सन हु हैज एक्सेस टू द डेटा इज यू। अगर नाउ वी एक्चुअली वांट टू ब्रिंग द इकोसिस्टम टुगेदर, हाँ, हम फार्मा कंपनीज के साथ काम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करेंगे, बट उसका मेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज को अगर डेटा चाहिए तो हम कस्टमर से वो परमिशन लेंगे, फॉर्म्स भरवाएंगे, उसके बाद ही डेटा देंगे। उससे क्या होगा, वो बेटर अंडरराइट कर पाएंगे। अभी क्या वो ब्लैंकेट पॉलिसीज बना रहे हैं कि अगर कोई स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, जो भी कंडीशन को लेकर ब्लैंकेट पॉलिसीज बना रहे हैं, मगर आपका एक्यूरेट हेल्थ डेटा है, दे कैन बेटर टेलर देयर पॉलिसीज। आपका अंडरराइटिंग अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि एक शहर में 1000 लोग स्मोकर्स हैं तो पूरा शहर का प्रीमियम ज़्यादा है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा मैं डेटा है, मैं साइड नोट, जो रेड कलर के गाड़ी चलाते हैं उनका प्रीमियम ज़्यादा है। उनका प्रीमियम ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि वो डेंजरस है, मोस्टली रेड कलर गाड़ी स्पोर्ट्स वाले चलाते हैं। सो दीज आर थिंग्स, छोटे छोटे थिंग्स। तो इंडिया में नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। इंडिया में पता नहीं क्या कलर चाहिए उनको। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ बंद हो जाएंगे जो ब्लैंकेट पॉलिसीज हैं। दे विल बी बेटर एबल टू अंडर राइट यू। नाउ एंड ऑफ द डे डेटा तो चाहिए उनको। अभी हॉस्पिटल में भी वही हो रहा है कि अगर आप इंश्योरेंस जब क्लेम करते हो, हॉस्पिटल भी आपसे साइन लेके उनको पेपर भेज रहा है, वही हो रहा है। सो इन दिस केस वो क्या होगा, ये सब निकल जाएगा। इट बिकम्स मच ईजियर टू गेट योर क्लेम डन। उनको हमने अभी कहानियां सुनी कि 15 लाख का अप्रूव हुआ है, 10 लाख ही पे किया उन्होंने, वो रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज दे आर अप्रूविंग योर क्लेम बेस्ड ऑन एक्जैक्टली व्हाट दे नो अबाउट योर डेटा। फार्मा कंपनीज में भी उनको रिसर्च करने में बेहतर डेटा मिलेगा। ड्यूरिंग माई रिसर्च व्हाट आई फाउंड इज, ये अगर आप टेक अ स्टेप बैक, अगर आप पूरे दुनिया में पेपर्स देखोगे, पीयर रिसर्च पेपर्स, मेडिकल जर्नल्स देखोगे, हमारे इंडियन डॉक्टर्स का या इंडिया से जो डेटा गया बहुत कम है। क्यों? जाते ही नहीं है, भेजते ही नहीं है। बट अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के डॉक्टर्स को देखोगे, सब डॉक्टर्स को लाइन अप करोगे, एटलीस्ट 30-60% आर इंडियन डॉक्टर्स। तो ऐसा कैसा है कि वी आर द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स इन ऑल कंट्रीज, बट हमारा रिसर्च डेटा नहीं है, हमारा पेपर्स नहीं है जो डॉक्टर्स का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबने इकट्ठा करके उनको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेटा, द मेडिसिन दैट वी डू इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ डेटा फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो भी रिसर्च चल रहा है इंडिया में कोई वो इकट्ठा नहीं कर रहा है करने के लिए। बट वी इंडियंस आर डिफरेंट कंपैरेटिवली। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारा खाना अलग है। अरे इतना छोड़ो, दिल्ली में जो खाते हैं वो तो बैंगलोर में नहीं खाते हैं। तो इतने में हाउ कैन वी जस्ट टेक अ ब्लैंकेट डेटा टूल? सो जब एक साथ आएगा, दे कैन कम अप विद बेटर मेडिकेशन करने के लिए। दैट इज द गोल। अच्छा सर, मेडिसिन भी बहुत चल रही है आजकल। फ़ोन पे आपने बात किया, मेरे को एक दवाई चाहिए, मतलब डॉक्टर से बात किया, प्रिस्क्रिप्ट किया और वो आ गया। तो ये मेडी बैंक के अंदर कैसे काम करेगा? जैसा मैं पहले कहा था, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वी आर हैप्पी टू पार्टनर अप विद देम। हमें दोबारा जाके एक कोई नया चीज़ नहीं करनी है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट जो मेडी बैंक में हमने कॉन्शियसली डिसीजंस लिया है कि एवरीथिंग इज हाईली स्क्रूटनाइज्ड, हम खुद करेंगे, विल बी आवर ओन क्रिटिक्स। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी डॉक्टर्स वगैरह जो भी होंगे, दे आर, उनका क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रॉपर चेक करने के बाद ही हम करेंगे। अगर हम किसी के साथ पार्टनर भी कर रहे हैं, द पर्सन दैट्स अवेलेबल ऑन द अदर साइड, द यूजर कैन बी कॉन्फिडेंटली टॉक टू देम कि वो एक डॉक्टर ही है। अभी 1-2-3 कुछ न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, कोई जर्नलिस्ट या कोई पूछ रहा था कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, तो बंदे ने फ़ोन रख दिया, उसने बताया ही नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे वो नहीं होगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो क्रेडेंशियल्स हम कंफर्म करेंगे। हमारा खुद का भी अगर आएगा, हमारा एक छोटा सा अभी तो थॉट प्रोसेस है, बट अगर पार्टनरशिप्स अच्छे होंगे तो हम अपना खुद का स्टार्ट नहीं करेंगे, बट विल ऑल्सो ट्राई इट, ओपन अप आवर ओन सिस्टम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, टेलीमेडिसिन। अच्छा, जैसे डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है वो सारा चीज़ों पे, तो एआई भी आपके पास इम्प्लीमेंट करोगे, तो क्या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो सकता है? इससे पता चल जाएगा कि यार इसको कुछ बीमारी हो सकती है, तो उसको तुरंत अलर्ट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि यार ये चीज़ देख लो, आपके सब सही है क्या? यहाँ पे 2 तरीके का आंसर है इसको। नंबर 1, यस एआई आ रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, बट अभी नहीं आएगा। वो एआई को हम ट्रेन करना चाहते हैं इंडियन डेटा के ऊपर ही। सो पहले हमारे 1-2 साल का प्रयास, शायद 2 साल ना लगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट वी आर एबल टू कम इन टू द मार्केट। पहले 1 साल का ये प्रयास होगा कि डेटा लेके आए, उसके हिसाब से हम उस सिस्टम को ट्रेन करें ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। बट दूसरा, हम ये कॉन्शियस डिसीजन भी ले रहे हैं कि हम किसी को एडवाइस नहीं देंगे।
वी आर नॉट डॉक्टर्स टू डू इट. यस, हमारे पास डॉक्टर्स पैनल है, बट वी आर नॉट गोना डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा है, तो जैसे मैंने वो स्मोक डिटेक्टर का बताया था, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैंने डॉक्टर ने बताया. एक बंदे का वो देख रहे थे, बीपी का चार्ट देख रहे थे. उनका बीपी का रेंज नॉर्मल है, बट पिछले 5 साल के जब उन्होंने देखा, एवरी ईयर 3%, 30%, 3%, 3% क्रॉप हो रहा है उनका, तो एकदम सडनली वो आउट ऑफ द चार्ट जाएगा. पर ये डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एवरी ईयर वो 3-4% क्रॉप कर रहे हैं. दैट्स व्हाट हमारा सिस्टम डिटेक्ट करेगा. और आपको सिर्फ इतना बताएगा कि बेस्ड ऑन योर लास्ट 5 रिपोर्ट्स, 10 रिपोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, योर कोलेस्ट्रॉल इज अबाउट द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, प्लीज टॉक टू अ डॉक्टर. इसका ये इफेक्ट्स हो सकते हैं कि हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या वेट गेन हो सकता है, प्लीज टॉक टू अ डॉक्टर ऑन योर नेक्स्ट विजिट. हम उनको नहीं दे रहे हैं कि ये टेस्ट करवाओ, वो करवाओ, नहीं देंगे. वी आर अगेन द बिगेस्ट डिबेट इन हेल्थ केयर इज विल एआई रिप्लेस डॉक्टर्स. नहीं, हमारा कोशिश है कि वी एआई इज एन असिस्टेंट टू द डॉक्टर टू हेल्प देम डू देयर जॉब बेटर. वो वी आर क्लियर ऑन दैट. हम कभी भी आगे जाके नहीं बोलेंगे या किसी को एडवाइस नहीं देंगे उनके डेटा के ऊपर कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये टेस्ट करा लो, वो करा लो. नहीं, आपने करो. तो जैसे जब आपने स्टार्ट किया था ना सर ये मेडी बैंक, तो मतलब जैसे फंडिंग पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, जब आपने ऐसे 2 साल से रिसर्च कर रहे थे, तो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा मतलब इसके अंदर? इट्स अ लिटिल ट्रिकी इन इंडिया, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है अभी. दे आर नॉट कन्विंस्ड कि ये डिजिटाइजेशन जरूरी है क्या करके. हाँ, उसमें जाइए, उस कन्विंसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक वो रिजल्ट्स कोई नहीं देखें. कुछ इन्वेस्टर से भी हमने बात किया था, दे एब्सोल्युटली लव द आइडिया, बट उनका भी यही है कि उन्होंने भी कुछ स्टार्टअप्स में पैसे लगाए, हाथ जला लिया उनका भी क्या कहते हैं कि एक काम को लॉन्च कर लो, ट्रैक्शन वगैरह ले लो, विल सी आगे जाके करके, राइट. सो वो ट्रैक्शन लाने में टाइम लगेगा, बट इसलिए पूरा बूटस्ट्रैप्ड है, अपना खुद का पैसा. सो माई प्रिंसिपल, स्पेशली मैं फाइनेंस में भी यही फॉलो करता था कि आई शुड पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये करेगा, तो पहले खुद का पैसा लगाओ, दिखाओ, जलाओ जितना जला सकता है, प्रूव इट, एंड देन गो फॉर फंडिंग. क्योंकि चाहिए, अब 140 करोड़ लोगों का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अब वो पूरा इकोसिस्टम को चेंज करना है तो पैसा लगेगा. पैसा तो लगेगा. तो ये कैसा मॉडल है? B2B है, B2C है, एंटरप्राइज मॉडल है? आपका रेवेन्यू साइड कैसा रहेगा? हमारा 2 मॉडल्स हैं. एक B2C है, परफेक्टली क्यूरेटेड फॉर यूजर्स. द रीजन वाई इंडिया में फ्रीमियम मॉडल का बहुत ज़्यादा आदत है. एवरीवन वांट्स देयर ऐप टू बी फ्री. ओके, कुछ चीज़ों में काम करता है, वो हर चीज़ में नहीं काम करेगा, स्पेशली थिंग्स लाइक आपका बैंकिंग हो या आपका हेल्थ केयर हो. क्योंकि फ्रीमियम में व्हेन देयर इज नो कॉस्ट, यू आर द प्रोडक्ट, राइट. जो अब हर कोई जानता है. तो एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट गोना सेल योर डेटा, आई एम नॉट गोना सेल यू एड्स. तो मुझे पैसे कहाँ से आएगा? करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल आपको 15 GB के बाद बोल रहा है कि 165 रुपीज़ पे करो पर मंथ, क्योंकि आपका डेटा सेव कर रहे हो, पे नहीं करोगे तो हाँ, मैं तुमको 100 एड्स दिखा दूंगा, जो कुछ मुझे. करेक्ट. फेसबुक सब कोई करते हैं. सो दैट्स वाई हमें ये माइंडसेट भी चेंज करना है. एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज, पीपल वर विलिंग टू पे. जब मैंने बात किया था, सो द वे वेंट आई रन ड्यूरिंग माई डिस्कशंस, द वे आई वेंट अराउंड वाज, उनको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कहा है कि देखो, ये आपका डेटा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज एन एग्जाम्पल, द रीजन आई यूज्ड बैंक इज ऑल्सो दैट वी आर द बैंक और अ वॉल्ट फॉर योर हेल्थ डेटा. आपके पास 10 लाख है, बैंक में ले जाके 10 लाख डाल दिया आपने, आपको डेबिट कार्ड मिल गया, एक इंटरनेट बैंकिंग मिल गया, आप उनको एनुअल फीस पे कर रहे हो ना, आपको खुद का पैसा देखने की. सही है. एनुअल फीस, एंड वो आप पैसा उन लोन्स पे देते हैं, आप FD करते हो, इंटरेस्ट पे करते हैं, बट यू आर पेइंग अ फी टू प्रोटेक्ट योर डेटा. यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू सी. हेल्थ केयर में आप फ्री क्यों चाहते हैं? आपका डेटा है, आपको चाहिए, तो पे इट. दैट्स व्हेन द पॉइंट ऑफ कितना पे करना है कम्स इन प्ले, इज व्हाट इट इज. बट हमारे जितने भी डिस्कशंस हुए लोगों के साथ, दे वर विलिंग टू पे, एंड द वे वी हैव डिजाइन्ड इट वाज आल्सो, वी आर स्टिल ट्वीकिंग द नंबर. अगर आपको एक सिंपल सा एनालॉजी में बताऊं, हमारा साल का कॉस्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा. इतना कम है? इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा until we get users on board. बट इंडिया इज अ यूनिट इकोनॉमिक्स में इंडिया का जो है ना वॉल्यूम नंबर है, क्योंकि हमारे पास 100 करोड़ 140 करोड़ है. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कवर हो जाएगा सब. तो अभी आपने यूजर ऑनबोर्डिंग की बात कर दी, तो पेन पॉइंट तो होगा, यूजर लेजी है, पैसा पे नहीं करना चाहता है, क्या है सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर? यूजर बिहेवियर को कैसे टैकल करते हैं यहाँ पे? मार्केटिंग, समझाना, एजुकेशन कैंपेन्स, जहाँ पे भी स्कूल्स में हो गए, कॉलेजेस में हो गए, कॉर्पोरेट्स में हो गए. दैट इज वेयर हम मार्केटिंग उनको बेचने के लिए नहीं कर रहे, हम मार्केटिंग उनको एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं. उनका
जो भी हम कर रहे हैं कि इट्स अप टू यू, 1000 रुपए यहाँ लगा के अपना कर लो या 10 लाख बाद में हॉस्पिटल में पे करो, आपकी मर्जी। बात तो सही है। तो अभी क्या सिंपल सा लाइन है कि इट्स अप टू यू। जैसे फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक कंडीशन एक है, इंडिया में हार्डली किसी को पता है प्री डायबिटिक कंडीशन में। आई एम नॉट अ डॉक्टर सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट कुछ मार्कर्स हैं जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल, आयरन, मैग्नीशियम लेवल्स हैं, अगर वो सारे एक लेवल से कम है देयर इज अ गुड चांस यू विल बिकम डायबिटिक। अगर डॉक्टर्स को वो मैं डेटा दे रहा हूँ तो उनको एक मेडिकेशन पे रख के लाइफस्टाइल चेंजेस करके दे कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ऑल वो अलग बात है, बट अभी तक इंडिया में वो नहीं हो रहा है। बाय द टाइम यू रियलाइज कुछ प्रॉब्लम है, यू आर ऑलरेडी इधर टाइप 1 और टाइप 2, मतलब पूरा जिंदगी तब आदमी चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टुगेदर। उनको वही एजुकेट कर रहे हैं कि देखो सब टू यू, अगर आपको करना है। नाउ आई एम आल्सो नॉट नाइव इनफ कि पूरा 100 करोड़ लोग आएंगे, नहीं आएंगे, इट टेक्स टाइम, ओवर द पीरियड आएंगे, बट देन दैट्स वेयर हमारा गोल ये है कि वी ब्रिंग द इकोसिस्टम टुगेदर। जो लोग पे नहीं कर पाएंगे या कुछ लोगों के लिए वो भी 500-1000 रुपए भी ज्यादा बट होगा। जैसे भी ऑलरेडी इतनी सारी ऐप्स है ना, मतलब अगर नाम भी ले तो जैसे पेट्टो हो गया, टाटा 1mg और हेल्थ, बहुत सारी ऐप्स बन गई ऐसी, जिसपे अगर वो डेटा अपलोड करोगे तो इस सिस्टम तो एक दिन में ट्विक किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी यूजर बेस है, सब कुछ है। एब्सोल्युटली। आपने जो पॉइंट बताई थी पहले लेजी वाला बोल के, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट वही अगर अभी एप्स हैं तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वी बोथ एग्रीड कि आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, पिछले 2 साल में लोग क्यों नहीं कर रहे? इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दैट इज वेयर वी हैव ऑटोमेटेड द प्रोसेस। अच्छा, क्योंकि इन दिस एज स्पेशली 100 चीजें लोगों के दिमाग में, एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन हमने हेल्थ को लास्ट में डाल दिया। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया प्रोसेस को कि आप जब इनिशियली इंस्टॉल करोगे, आपके पास जो कुछ भी है व्हाट्सएप में पड़ा है, जो कुछ भी है अपलोड कर लो वन टाइम। उसके बाद से हमारा कोशिश ये है कि वी ट्राई एंड ब्रिंग एज मेनी डॉक्टर्स एज वी कैन। देयर आर अबाउट 14 लाख डॉक्टर्स इन इंडिया। अगर थोड़ा डबल रजिस्ट्रेशन निकाले तो 12 लाख कुछ है। जितने हो सके उतने डॉक्टर्स को लेके आएंगे ऑन बोर्डिंग। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपका उनके ट्रीटमेंट होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको आगे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। हमारा प्रयास यही है कि ये हम लैब्स के साथ भी करेंगे, सबके साथ करोगे? सबके साथ। तो आने वाले जैसे 4-5 साल का मिशन विजन क्या बताओ? हेल्थ केयर सेक्टर में जिम, फिटनेस, लैब्स, डॉक्टर, सबके साथ पार्टनरशिप करना है या कुछ एक चीज फोकस पकड़ेंगे? पार्टनरशिप्स आगे जाके करेंगे। दैट इज वेरी मच क्रूशियल इन इंडिया, क्योंकि एक कंपनी को पूरा इंडिया कैप्चर करना मुश्किल है। सो द बेस्ट वे टू डू इट इन इंडिया इज पार्टनरशिप्स। हर एक स्टेट में एक कंपनी होगी या कपल ऑफ स्टेट्स में जिसको उस रीजन के बारे में बहुत अच्छा पता होता है। सो रादर देन मी गोइंग एंड ट्राइंग टू चेंज कि नहीं ऐसा करना चाहिए, उनके साथ बैठ के उनका नॉलेज लो, बोलो कि लेट्स पार्टनर अप, आप ही करो, आप ही मेंटेन करो, लेट्स डू दिस। दैट इज द बेस्ट वे इन माय ओपिनियन टू गो अबाउट। हर कोई अपना अपना कंपनी चला रहा है, हर किसी के पास 10-10% का डेटा है, मुझे ये पूरा साथ लेके आना है। करो अपना 10%, अपना पैसा बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स ब्रिंग इट टुगेदर, बिकॉज ऑनेस्टली इस वाले प्रोजेक्ट में माई गोल इज टू चेंज द इकोसिस्टम और टू इम्प्रूव द इकोसिस्टम मोर देन टू मेक मनी। पैसा अपने आप आ जाएगा, मतलब वंस वी गो टू द वॉल्यूम एज वी डिस्कस्ड, पैसा आएगा, बट इकोसिस्टम चेंज करना इज द बिगेस्ट पॉइंट। इसलिए मेडिबैंक का जितने भी एश्योरेंस हम दे सकते थे मेडिबैंक के थ्रू हम दे रहे हैं कि आपको एड्स नहीं चलाएंगे, आपका डेटा सेल नहीं करेंगे, आपका पूरा कंट्रोल है, आपके परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा आपके डेटा के साथ। एंड जो भी आगे जाके अगर हम किसी का डील्स भी आपको दिखाएंगे, वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट अ स्मॉल मार्केट प्लेस। किसी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स नहीं कर रहे हैं, हर किसी को प्लेटफॉर्म देंगे अपना अपना डील दिखाने के लिए। जो भी लैब्स हो, जो भी कर रहे हैं कि हमारा 20% डिस्काउंट चल रहा है, लेट द यूजर डिसाइड किसके पास जाना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल साउथ में मोस्टली अपोलो चलता है, नॉर्थ में मैक्स चलता है, कुछ और चलता है। तो व्हाई शुड आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन प्रोवाइडर? दिस इज वेयर आई एम मोर इंक्लाइंड फॉर कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स, ताकि जहां जहां जिसका फुट होल्ड है मैं उनके साथ काम करूं दिखाने के लिए। लेट द यूजर डिसाइड। अभी स्विगी जोमेटो है, वो डिसाइड करते ना किसके पास जाना है। हाँ, चलो आदि सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट अगर पेशेंसली करते रहे तो शायद चीज़ अच्छी हो सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का आपसे, एक फनी क्वेश्चन, कोई मतलब एक रील टाइप क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, कोई भी एक क्रेजी हेल्थ डेटा सिचुएशन जो मेडिबैंक ने सॉल्व किया हो, एक स्टोरी शेयर कीजिए। सॉल्व किया हो, बिकॉज वी आर स्टिल इन इन्फेंट स्टेजेस, अभी आई कांट से कि हमने सॉल्व किया है, बट आई टेल यू द एग्जैक्ट रीजन व्हाई
वी हैव क्रिएटेड दिस और द गोल वी हैव, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। अच्छा, पर्सनली हुआ है, हाँ। ट्रिगर पॉइंट आपके लिए। हाँ, अच्छा, ट्रिगर पॉइंट से ज़्यादा इट्स अ कंफर्मेशन दैट दिस इज नीडेड करके। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा, एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरे थोड़े चेस्ट पेन्स हो रहे थे अचानक, आई डिडंट नो व्हाई। तो इमरजेंसी रूम गया हूँ, वहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे कुछ लेट 20s अर्ली 30s का एक बंदे को लेके आए, कॉर्पोरेट बंदा है, वर्क प्लेस पे गिर गया, बेहोश हो गया, इज अनकॉन्शियस। वो लेके आए उसको। अब डॉक्टर्स ने उनका जो भी ईईजी ईसीजी जो भी करना था उन्होंने इनिशियल वाले किए। अब वो कोलीग्स को पूछ रहे हैं, उनको क्या पता उसका हेल्थ डेटा। जो बंदा इन्फॉर्मेशन देगा वो अनकॉन्शियस है, अब डॉक्टर्स को क्या पता क्या करना है। अब वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें। एमआरआई, नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज एमआरआई करें उसका। उन्होंने बोला कि हमने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। मिसेस आती हैं, कहते हैं कि ऐसे एमआरआई वगैरह करने की सोच रहे हैं। तो मिसेस कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैर में रॉड है, वो एमआरआई कर सकते हैं आप इसको। अब मुझे बाद में पता चला कि अपेरेंटली इंडिया में जो अभी ये रॉड्स वगैरह अवेलेबल हैं, देयर मोस्ट ऑफ हमारे मशीन्स आर कंपैटिबल विद देम। तो अगर आपको इंटरनल कोई इम्प्लांट से तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी हम एमआरआई जाते हैं तो हमसे वो सारे निकलवाते हैं, चेन्स वगैरह। सही बात है। अब उनके नज़र से वो पता नहीं है ना उनको। हाँ हाँ, एंड द सेकंड पॉइंट इज डॉक्टर्स को आइडिया भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वहाँ बैठ के सोच रहे कि क्या करें। व्हाट इफ दैट पर्सन वाज एलर्जिक टू समथिंग, व्हाट इफ उसका मेडिकल कंडीशन में कुछ है जो ट्रिगर हो गया है। एंड सो दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पे हुआ है कि बेचारे उनके पास सिंपल सी चीज़, उनका ब्लड ग्रुप पता नहीं है उसको। मुझे ही नहीं पता सर, अभी तो मैं ही भूल जाता हूँ कितनी बार। नहीं, डॉक्टर को पता हाँ, नहीं है डॉक्टर को भी ना, नहीं आपको पता भी हो, चलो, शायद उस हाँ। बंदे को पता भी हो। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? वो डॉक्टर को जब इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा अगर अनकॉन्शियस है या नॉट इन अ स्टेट टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन, तो डॉक्टर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं इज द बिगर क्वेश्चन। एंड मेरे टीम के एक वन ऑफ द पर्सन वाज सेइंग इट कि सर ये भी है कि मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोतों को बच्चों को विजिट करने गांव से सिटी आ रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पे गिर गए, किसको बता, कौन बता रहे उनका इन्फॉर्मेशन? उनका कोई कार्डियक हिस्ट्री है या उनका कोई अभी मेडिकेशन चल रहा है, कौन दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन? और किसी को ये भी पता नहीं है कि उनका किसको फ़ोन करना है, वो गिर गए हैं तो। दिस इज़ वेयर द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डॉक्टर्स टू बी एबल टू ट्रीट देम बेटर, उनको करने के लिए। ये सिचुएशंस आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि इस बेसिस पे किसी ने क्यों नहीं किया, इस एंगल पे कोई क्यों नहीं सोचा कि इमरजेंसीज में क्या कर रहे हैं करके। तो हर किसी का डेटा वही पे बड़ा हुआ है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। अगर उनको, बिकॉज मान लीजिए अगर वही बुजुर्ग इंसान को कार्डियक हिस्ट्री है, दैट 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेटर ट्रीटमेंट एंड अ डिजास्टर न्यूज़। सॉरी वी कुडंट सेव योर डैड। तो हमारा एक और भी ऑप्शन है इसमें, एक इमरजेंसी सेक्शन करके इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन होगा। यू कैन क्रिएट ए QR कोड, चाहे तो हम भेज देंगे या अपना QR कोड लगा के वॉलेट के पीछे, हेलमेट के पीछे, की चेन पे वगैरह पे लगा दो। वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ सिंपल प्लेटफॉर्म, एनी डॉक्टर कैन हैव इट फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। दे जस्ट हैव टू गिव अस देयर क्रेडेंशियल्स टू मेक श्योर दैट डॉक्टर्स, ताकि इन्फॉर्मेशन गलत हैंड्स में ना जाए। एनी डॉक्टर कैन हैव इट। सो अगर कहीं पे एक्सीडेंट होती है एंड इफ दे सी दैट M लोगो, हमारा मेडिबैंक का लोगो का जो QR कोड दिख रहा है, एनी डॉक्टर ऑन देयर फोन कैन स्कैन दैट, वो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, निकल जाएगा। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई चार्ज नहीं है। एनी डॉक्टर इन इंडिया कैन हैव इट, ताकि अगर आप एक डॉक्टर रोड पे जा रहे हैं देन दे कैन एटलीस्ट हेल्प। वो बता सकते हैं एम्बुलेंस वाले को कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता दो कि ये इन्फॉर्मेशन है करके। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स वी हैव। चलो आदि सर, ये तो बहुत सॉलिड चीज़ बताई आपने आज। प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर के अंदर। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द प्लेटफॉर्म। प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म। एक मैं बस इतना खुश होता हूँ कि कोई ना कोई नई नई चीज़ बनाता है, फाउंडर्स आते हैं, कोई ना कोई एकदम एस्पायरिंग चीज़ की यार ये बना देंगे लाइफ में। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, ये तो लाइफ की जर्नी है, चलती रहेगी। ठीक है, बट स्टिल फाउंडर्स को आते रहना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, अपनी चीज़ें बताते रहना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा बता देते उतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस वैलिडेट रखती है, हाँ सही है, चीज़ें सही है, कर पाएंगे हम लोग। श्योर, एब्सोल्युटली। देखिए, स्पेशली हेल्थ केयर इज अ मैराथन। ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि मैंने कंपनी बना दिया उसके बाद उसको IPO कर दिया, पैसे कमा दिया। इस हेल्थ केयर का गोल मोस्टली इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई लुक एट ऑन दैट पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।